हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स की वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप वीडियो में पीछे देख सकते हैं कि एक मंदिर की मैंने थंबनेल लगाई हुई है। तो ये मंदिर मैं आपको बता दूं चोला डायनेस्टी का है। ठीक, तो चोला डायनेस्टी से रिलेटेड हमारा पहला वर्ड रहने वाला है आज का। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है वो वर्ड। चलिए तो जो रिपोर्ट है हमारी, द ग्रैंडर ऑफ द चोला एम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। ठीक, तो हम सबको पता है कि चोला एम्पायर से रिलेटेड एक काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसमें एक डायरेक्टर ने और शायद किसी कमल हसन ने शायद ऐसा बोल दिया था कि जो चोला डायनेस्टी थी वो हिंदुज्म को फॉलो नहीं करती थी। ठीक, तो मैंने बोला था कुछ भी बोलते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि चोला डायनेस्टी का जो ग्रैंडर है, ठीक, क्या है ये ग्रैंडर, इसको आप कैसे बोलोगे, ग्रैंडर। ठीक, ग्रैंडर ऑफ द चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर क्या है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज कहाँ की, साउथ इंडिया की है। ठीक, तो बहुत ही अपना इनमें अपना रुतबा था। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है, GRANDEUR। और इसका मतलब होगा वो तो बताएंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, ग्रैंडर। ठीक है, देखिए, ग्रैंडर हम किसी चीज को तब बोलते हैं जो उसकी क्वालिटी होती है ना, या फिर कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होती है, मतलब कि आप उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। तो चोला एम्पायर ऐसा था जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ठीक, तो ग्रैंडर को अब लिख के बता देता हूँ, आपको समझ तो आ ही गया होगा। क्वालिटी, ये किसकी क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं, चोला एम्पायर की क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं। क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ग्रैंड, है ना। ग्रैंड तो आप समझ ही जाते हो कि किस चीज को हम ग्रैंड कहते हैं, जिसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। ठीक, अब ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक, क्योंकि इस क्वालिटी का नाम है ना ये, इसलिए ये हो जाएगा हमारा नाउन। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, देखिए, एक सिनोनिम हो जाएगा इसका ब्रिलियंस। ठीक, ब्रिलियंस हो गया। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा डिग्निटी। बहुत कम चीजें होंगी जो चोला डायनेस्टी की ब्रिलियंस और उसकी डिग्निटी को मैच कर पाएंगी, इसलिए जो चोला डायनेस्टी का ग्रैंडियर है मतलब वो बहुत बड़ा है। ठीक, अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वो रिलेटेड है, आपको मैं बताऊं तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके नॉमिनेशन के बारे में। मतलब इसमें काफी सारी चीजें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कॉलेजियम सिस्टम है, उस चीज पे बहुत उंगलियां उठती रहती है, शायद उठनी भी चाहिए, लेकिन बाकी हम वही देखेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए, पहली चीज तो क्या है, ही हैज अ शॉर्ट टेन्योर। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी है, इनकी बात कर रहे हैं कि इनका टेन्योर बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि 27 अगस्त को इन्होंने ऑफिस एज्यूम किया था और शायद 19 नवंबर तक है इनका, इसके लिए तो इनका जो शॉर्ट टेन्योर है एंड डिमिट्स, हाँ, इन नवंबर 19, नवंबर 8 है। ठीक, डिमिट्स ऑफिस ऑन नवंबर 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि उनका एक शॉर्ट टेन्योर है और वो ऑफिस को डिमिट कर देंगे कब, नवंबर 8 को। तो हम देख लेते हैं कि ये जो डिमिट है इसका मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए, डिमिट करना क्या होता है, आप किसी चीज को जो मतलब आपके पास है ना उसको छोड़ दो। सिंपल सी चीज है, आप किसी चीज को छोड़ दो तो आप उसको क्या कर रहे होते हो, आप उसको कर रहे होते हो डिमिट। तो ये जो सीजीआई का ऑफिस है उसको छोड़ देंगे कब, नवंबर 8 को। ठीक, आसान सा वर्ड है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको लिख के बताता हूँ। टू, छोड़ देने को क्या बोलते हैं, गिव अप करना बोलते हैं कि नहीं बोलते। टू गिव अप अ जॉब, ये जॉब है कि नहीं है, या फिर पोजीशन। अब पोजीशन तो है ना, जॉब भी है पोजीशन भी है, क्या सीजीआई की, है ना। बाय, अब कॉर्पोरेट टाइप के लिए यूज हो रहा है ये, बाय टेलिंग योर एम्प्लॉयर दैट यू आर लीविंग। ठीक, किसी जॉब को या पोजीशन को छोड़ना अपने एम्प्लॉयर को बता के कि आप जा रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो अपनी जॉब को। ठीक, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डेमिट। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि डेमिट यहाँ पे क्या होगा, आप जा रहे हो, है ना, काम हो रहा है, काम हो रहा है तो वर्ब हो जाएगा हमारा। ठीक, आसान सा है, समझना भी आसान है। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, आप छोड़ के जा रहे हो तो अबेंडन कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक, दूसरा रिजाइन तो आप कर ही रहे हो। तो बहुत ही आसान से सिनोनिम्स थे इसके,
अबेंडन और रिजाइन किसके, डिमिट के। ठीक, डिमिट क्या होता है, आप किसी अपनी जॉब या पोजीशन को छोड़ दो और अपने एम्प्लॉयर को बता दो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट वर्ड था हमारा इसमें, वो था नेवरदलेस। नेवरदलेस इसके लिए कि वो अपना डेमिट कर रहे हैं ऑफिस को नवंबर 8 को, मतलब बहुत छोटा टेन्योर था इनका। नेवरदलेस ही ट्राइज टू सेट अ स्कॉचिंग पेस। ठीक, मतलब देखिए इसमें बात क्या हुई है कि अगर मैं आर्टिकल के बारे में आपको बता दूं कि जो हमारे जस्टिस चीफ जस्टिस यूयू ललित जी है, ये ना मतलब बहुत जल्दी रैपिड स्पीड में, मतलब बहुत तेजी से सारे केसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कि ज्यादा से ज्यादा केसेस शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाए। ठीक, तो उसी के लिए लिखा है कि सेट अ स्कॉर्चिंग पेस। ठीक, देखिए वैसे स्कॉर्चिंग किसके लिए यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए स्कॉर्चिंग हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो चीजें होती है वेरी हॉट। ठीक, मतलब बहुत गर्मी। ठीक, तो स्कॉचिंग हीट होता है जनरली जो हम यूज कर रहे होते हैं स्कॉचिंग जिसके साथ में। तो यहाँ पे आप अगर वेरी हॉट भी बोलो तो जब बहुत तेज हो रही होती है ना चीजें, उसके लिए यूज कर सकते हैं वेरी हॉट। अब मैं आपको इसके सिनोनिम्स बताऊंगा जिससे आप इसको और ज्यादा रिलेट कर सकते हो इस वर्ड के साथ में। ठीक, एक तो हो जाएगा ब्लिस्टरिंग। ठीक, आपने ब्लिस्टरिंग को पेस के साथ में यूज होता होगा, मतलब बहुत ही तेज स्पीड। ठीक, दूसरा वर्ड भी पेस के साथ यूज होता है, सिजलिंग। ठीक, सिजलिंग बहुत सारी जगह और भी यूज होता है, लेकिन इसको हम पेस के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों से आपको समझ आ गया होगा कि स्कॉचिंग यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। बाकी अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए भी स्कॉचिंग हीट जैसे है ना, स्कॉचिंग साथ में यूज हो जाता है। अब देखिए ये क्या है, स्कॉर्चिंग क्या बता रहा है। ठीक, स्कॉर्चिंग किसको डिफाइन कर रहा है, सॉरी इधर से, स्कॉर्चिंग पेस को डिफाइन कर रहा है। स्कॉर्चिंग किसको डिफाइन कर रहा है, पेस को डिफाइन कर रहा है। अब वो जो वर्ड क्वालिटी बता रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो आसानी से आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्कॉर्चिंग है इसका मतलब क्या होता है और दोनों सेंस में इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्पर। ठीक, इकोनॉमिस्ट देखिए रिपोर्ट तो क्या है, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.41%, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, हाईएस्ट सिंस अप्रैल। अप्रैल के बाद में अब तक हाईएस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है वैसे देखा जाए तो। मतलब बाकी कंट्रीज के मुकाबले फिर भी ठीक है, लेकिन स्टिल इंडिया में जैसी हालत है उसके हिसाब से ज्यादा है। Economists warn that the negative surprise could spur more interest rates increase from RBI। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो नेगेटिव सरप्राइज आ रहा है ना हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडिया के लिए, इसकी वजह से इसके ये क्या रिजल्ट कर सकता है कि और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं आरबीआई की तरफ से। तो हम देख लेते हैं कि जो वर्ड है हमारा SPUR। ठीक, तो ये जो स्पर है, स्पर का मतलब क्या होता है। देखिए, आप किसी चीज की एनकरेज करते हो ना, किसी चीज की डेवलपमेंट के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट के ग्रोथ है, ठीक, उसको इंक्रीज कर सकती है ये नेगेटिव सरप्राइज। ठीक, मतलब इन नेगेटिव सरप्राइज की वजह से स्पर हो सकता है, मतलब डेवलपमेंट हो सकती है किसकी, इंटरेस्ट रेट की। मुझे उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे स्पर यूज हो रखा है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए लिख के बताता हूँ, टू एनकरेज। ठीक, एनकरेज करना किसको, एन एक्टिविटी। ठीक, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो ये एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और डेवलपमेंट, एक तरह से डेवलपमेंट भी है। डेवलपमेंट हम वर्ड यूज कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए, अगर कुछ भी नया हो रहा है तो उसको हम डेवलपमेंट बोल देते हैं। ठीक, अब ये पर पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा हमारा, क्योंकि कुछ हो रहा है। ठीक, और जब भी कुछ चीज हो रही होती है ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कुछ हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो हमारा हो जाएगा वर्ब। आसान। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, देखिए एक तो है ड्राइव, इंटरेस्ट रेट को बढ़ने का ड्राइव हो जाएगा, है ना। पुश। ठीक, दोनों आसान, दोनों आसान सिनोनिम्स है किसके, स्पर के। अब जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है, पैरोकियल। ठीक, पैरोकियल क्या है, नैरोली रिस्ट्रिक्टेड इन आउटलुक और स्कोप, मतलब जो कहते हैं कि बहुत नैरो माइंडसेट है, मतलब ये बड़ी चीजें नहीं देखते, सिर्फ छोटी छोटी इधर उधर की चीजें, सिर्फ अपने घर की चीजें देख रहे हैं, मतलब कि घर में क्या सिचुएशन है, आपको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। तो बस उन चीजों के लिए वर्ड यूज हो जाता है पैरोकियल, लोगों के माइंडसेट को आप बोल सकते हो पैरोकियल माइंडसेट है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इंसुलर। अब इसका यूजेज देखिए, हिज एटीट्यूड शोज अ पैरोकियल मेंटेलिटी। ठीक, तो उस बंदे का जो एटीट्यूड है वो पैरोकियल मेंटेलिटी दिखा रहा है, मतलब कि उसका माइंडसेट बहुत ही छोटा है, जो सोच का दायरा है वो बहुत कम है। ठीक, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पैरोकियल। ठीक, तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।